कब है मकर संक्रांति का पर्व, जाने शुभ मुहूर्त और पूजन विधि। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का बड़ा ही महत्व होता है। इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य उत्तरायण होता है, जिसका अर्थ है सूर्य उत्तर दिशा की ओर बढ़ता है। साथ ही मकर संक्रांति से सभी शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। सूर्य का किसी राशि विशेष राशि में भ्रमण करना संक्रांति कहलाता है। सूर्य हर माह में राशि का परिवर्तन करते हैं। साल में 12 संक्रांतियां होती हैं और 2 संक्रांतियां महत्वपूर्ण होती हैं, मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति। सूर्य जब मकर राशि में जाता है तब मकर संक्रांति होती है। मकर संक्रांति से वातावरण में बदलाव शुरू हो जाता है, क्योंकि इस संक्रांति से अग्नि तत्व की शुरुआत होती है। इस समय सूर्य उत्तरायण होता है। इस दिन किए गए जाप और दान का फल अनंत गुना होता है। इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। तो आइए आपको मकर संक्रांति के बारे में बताते हैं विस्तार से। सबसे पहले जानते हैं कि मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त क्या है और कब है मकर संक्रांति। उदया तिथि के अनुसार मकर संक्रांति इस बार 14 जनवरी 2025 को ही मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य सुबह 8:41 से मकर संक्रांति में प्रवेश करेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार मकर संक्रांति पुण्य काल का समय सुबह 9:03 से लेकर शाम 5:46 तक रहेगा और महापुण्य काल का समय सुबह 9:03 से लेकर सुबह 10:48 तक रहेगा। अब जानते हैं कि मकर संक्रांति पर्व पर आप क्या क्या चीजें दान कर सकते हैं। ये जानते हैं। मकर संक्रांति के पर्व को कहीं कहीं उत्तरायण भी कहा जाता है। इस दिन गंगा स्नान, व्रत, कथा, दान और भगवान सूर्यदेव की उपासना करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन किया गया दान अक्षय फलदायी होता है। शनिदेव के लिए प्रकाश का दान करना भी बहुत शुभ होता है। पंजाब, यूपी, बिहार और तमिलनाडु में ये नई फसल काटने का समय होता है, इसलिए किसान इस दिन को आभार दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इस दिन तिल और गुड़ की बनी मिठाई बांटी जाती है। इसके अलावा मकर संक्रांति पर कहीं कहीं पतंग उड़ाने की भी परंपरा है। अब आइए जानते हैं कि मकर संक्रांति का महत्व क्या है और क्यों मनाई जाती है मकर संक्रांति। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं। चूँकि शनि मकर व कुंभ राशि का स्वामी है, लिहाजा यह पर्व पिता पुत्र के अनोखे मिलन से भी जुड़ा है। एक अन्य कथा के अनुसार असुरों पर भगवान विष्णु की विजय के तौर पर भी मकर संक्रांति मनाई जाती है। बताया जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ही भगवान विष्णु ने पृथ्वी लोक पर असुरों का संहार करके उनके सिरों को काटकर मंदरा पर्वत पर गाड़ दिया था। तभी से भगवान विष्णु की इस जीत को मकर संक्रांति पर्व के तौर पर मनाया जाने लगा। आइए अब जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन कैसे करें पूजा। आचार्यों के अनुसार सबसे पहले सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, पानी में गंगा जल और तिल मिलाकर स्नान करें, गणेश जी का ध्यान करें, तांबे के लोटे में जल, लाल पुष्प, लाल रोली, अक्षत और काला तिल मिलाकर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय सूर्य मंत्र और गायत्री मंत्र जरूर पढ़ें। अर्घ्य देते समय जल की धारा में देखकर सूर्यदेव का दर्शन करना बेहद ही शुभ माना जाता है। इसके बाद सूर्यदेव को धूप बत्ती या फिर घी का दीपक दिखाएं और 3 बार परिक्रमा करें। अब भोग अर्पित करने के बाद क्षमा प्रार्थना जरूर करें।